अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द नॉलेज गेट पर आप सबको खुशामदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 की केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नॉलेज गेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज से और सिंपल वे में समझाऊंगा जो हमारी बेसिक डेफिनेशन हैं मैटर की, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वगैरह की। तो सबसे पहले हमारे पास मैटर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? एनीथिंग which occupies space and have mass is called matter। यानी हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाती है। तो मैटर की हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which occupies space and have mass। हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, मादा यानी मैटर कहलाती है। अब मैटर आपको पता है बेसिकली 3 फॉर्म्स में, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सम साइंटिस्ट सेज प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो बेसिकली मैटर जो हमारे पास 3 या 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है वो मैटर है। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह मेरे हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, ये मार्कर भी क्या है? मैटर है। इसके अंदर इंक क्या है? मैटर है। हमारे को हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। तो मैटर की डेफिनेशन आप बेसिकली क्लास ग्रेड 5 से आगे ऑनवर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं। अब मैटर की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं मैटर या तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मीन देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ मैटर, 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मैटर। One is called pure substance, one is called pure substance, खालिस अशिया। इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? खालिस अशिया। और दूसरी फॉर्म को क्या बोलेंगे? impure substance। क्या बोलेंगे? impure substance। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या फर्क है? प्योर सब्सटेंस हर उस चीज को बोला जाएगा जिसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो, सेम हो। तो ऐसी फॉर्म को, मैटर की ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? प्योर फॉर्म। इन विच ऑल पार्टिकल्स आर सेम एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो मैं इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? द पीस ऑफ मैटर, द पीस ऑफ मैटर in which all particles are same। which is in pure form, which is in pure form and in which all particles are same। तो मादा की खालिस हालत या खालिस अशिया वो चीजें होती हैं जिसमें सारे पार्टिकल सेम हो, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। दैट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, या उनको हम क्या बोलते हैं? खालिस अशिया बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, ना खालिस अशिया, ना खालिस अशिया में मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हम पहले डिटेल से प्योर सब्सटेंसेस को या मादा की खालिस हालत को क्या कर लेते हैं?
डिस्कस कर लेते हैं। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादा की खालिस हालत की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? एलिमेंट, यह क्या कहलाएगी? एलिमेंट। नंबर वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में हम क्या पढ़ेंगे जी? एलिमेंट पढ़े। प्योर सब्सटेंस हमने डिफाइन कर लिया। अब प्योर सब्सटेंस की जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप है एलिमेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एलिमेंट? तो मैं इंतहाई सादा डेफिनेशन आपको बताऊंगा, सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और इंशाअल्लाह आप पूरी जिंदगी इसको नहीं भूलेंगे। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट, it is a pure form of matter. It is the simplest and pure form of matter. Definition में लिखवा लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। It is simplest and pure form of matter. Pure form of matter in which all atoms are chemically alike. Chemically alike. Alike means same. And have same atomic number. And have same atomic number. This is the simplest definition of element. हमने element की definition लिख दी. It is the simplest and pure form of matter in which all atoms are chemically alike and have same atomic number. कि मादा की वो सादा तरीन हालत जिसमें सारे एटम केमिकली एक जैसे होते हैं, मीन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट का नाम है। अब हाइड्रो एलिमेंट से क्या मुराद है? मीन हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसे एटमों पर मुश्तमिल होता है जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसे है। कैसा एक जैसा है? मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब जिस एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हम कहेंगे किस एलिमेंट से बिलोंग करता है? हाइड्रोजन से बिलोंग करता है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की सिंपल सी एग्जांपल तशबीहन दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं बेटा या बेटी आप किस क्लास के हैं? तो आप बोलते हैं हम 9th क्लास के हैं। तो मैं पूछता हूं कौन हो? यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय। अब आप क्लास में क्या बॉयज हैं और सबकी एजुकेशन सेम है, मतलब वो 9th ईयर ऑफ एजुकेशन में, मतलब वो किसके हैं? क्लास 9th के हैं। तो जब मैं आपसे पूछता हूं आप कौन सी क्लास के हैं, तो आप बोलते हैं मैं 9th क्लास का एक लड़का हूं। और कलेक्टिवली मैं आप सब लड़कों को और साथ जो अगर गर्ल्स हैं सबको क्या बोलता हूं? यू आर फ्रॉम 9th क्लास। तो इस तरह जब पूरी क्लास है मतलब उसको हमने क्या बोल दिया? हाइड्रोजन बोल दिया। मतलब वो क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या चीज है? क्लास क्या है? नथिंग। क्लास में क्या है? लड़के और लड़कियां जिनका ईयर ऑफ एजुकेशन क्या है? सेम है। तो अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के जितने एटम है वो आपस में एक जैसे हैं। क्या मतलब एक जैसे? मतलब वो केमिकली एक जैसे हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, आपस में एक जैसा है। अब ये एक क्या कहलाएगा? एटम। दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम। कलेक्टिवली क्या कहेंगे? आप एलिमेंट कहेंगे। ये किस एलिमेंट से, ये कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट। अब ये क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट के क्या है? एटम्स हैं। अगर हम एक एक की बात करें तो ये क्या है जी? हाइड्रोजन का एक एटम है। ये क्या है जी? हाइड्रोजन का एटम है। अब मैं आप एक लड़के से पूछता हूं तुम कौन हो या बेटा आप कौन है, तो आप क्या कहते हैं? मैं 9th क्लास का एक लड़का हूं। या मैं पूछता हूं क्लास कौन सी है, तो आप क्या बोलते हैं? 9th क्लास। इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट कैसे एलिमेंट कि उसमें सारे एटम एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे? मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। क्या गया है? मतलब सेम है। कैसे है? मतलब सबका एटॉमिक नंबर 1 है। ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम है। तो व्हाट इज एलिमेंट? जैसे क्लास कह दिया तो एलिमेंट। अब क्लास में क्या होता है? लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसी तरह एलिमेंट में क्या होता है? एटम्स होते हैं, लेकिन वो एटम जो केमिकली एक जैसे, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब यू आर डिफरेंट फ्रॉम 10th क्लास।
Why? Because they have a different year of education. उनका year of education आपसे क्या है? मुख्तलिफ है, इसलिए आप उनके अलग क्लास से पूछते हूँ आप कौन सी क्लास में हो? क्या मैं 10th क्लास का एक लड़का हूँ या एक गर्ल हूँ या एक लड़की हूँ? तो इसी तरह there are more than 118 elements discovered so far. अभी तक 118 से ज्यादा एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो चुके हैं। 92 जो होते हैं हमारे पास नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी क्या है? आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O। क्या सिंबल है इसका? O। अब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम आपस में एक जैसे हैं बट हाइड्रोजन से क्या है? डिफरेंट हैं। कैसे? कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। अब हर ऑक्सीजन जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। आपस में वो क्या है? अब देखें एक जैसे हैं लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स क्या है? डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन के एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। सो ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए जिस हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो अगर हम पूरा नाम लिखें तो क्या होगा जी? हाइड्रोजन। लेकिन इसकी एब्रीवेशन क्या लिखी जाती है? H। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की एब्रीवेशन क्या है? O। तो इट मींस केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स का पूरा नाम नहीं लिखते बल्कि उनके लिए क्या लिखते हैं? एब्रीवेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए एब्रीवेशन है H, ऑक्सीजन के लिए है O, नाइट्रोजन के लिए है N, नाइट्रोजन के लिए क्या है? N। इसी तरह सल्फर के लिए क्या होगी? सल्फर के लिए S। व्हाट इज the symbol of element? So elements are represented by their symbols. एलिमेंट्स को उनकी अलामात से, उनकी अलामतों से जाहिर किया जाता है। जिस तरह H है हाइड्रोजन के लिए, O सिंबल है ऑक्सीजन के लिए, N सिंबल है नाइट्रोजन के लिए और S सिंबल है सल्फर के लिए। सो द व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज द शॉर्टेस्ट symbol. What is symbol? Symbol means the shortest name of an element. What is symbol? The shortest name of an element. या abbreviation for an element. या हम क्या कह सकते हैं? Abbreviation for an element. मुखफ़फ़। तो द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये तो नॉर्मल सिंबल्स हैं, जिस तरह हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, सल्फर के लिए S। लेकिन सम टाइम हमारे पास सिंबल जो होते हैं नेम से डिफरेंट होते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। अब सोडियम के लिए सिंबल क्या होगा? S नहीं, क्योंकि सल्फर के लिए हमने ऑलरेडी S लिख लिया है। सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोडियम के लिए हम S नहीं लिख सकते। अब सोडियम के लिए वैसे आप देखें कॉमनली सोडियम के लिए देखें आप कौन सा सिंबल लिखा जाता है? Na। क्या लिखा जाता है? Na। हालांकि पढ़ा सोडियम जाता है और लिखा क्या जाता है? Na। इसलिए कि लैटिन में सोडियम को क्या बोला जाता है? नेट्रियम बोला जाता है, इसलिए इसका सिंबल क्या है? Na। तो मोस्टली जो सिंबल्स होते हैं वो लैटिन नेम से डिराइव होते हैं। किससे डिराइव होते हैं? लैटिन नेम से डिराइव होते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखवाऊंगा जिनके लिए सिंबल और उनके नाम तकरीबन
एक जैसे होते हैं, मतलब सल्फर है तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंबल भी एस है, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, हाइड्रोजन का एच। इसके अलावा कोई आप बता सकते हैं जिसके लिए नेम और सिंबल सेम हो, मीन बोरान। अब बोरान का देखें किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो क्या सिंबल होता है, बी। बोरान का क्या होता है, बी होता है। इसके अलावा फ्लोरीन, एफ, फ्लोरीन क्या होता है, एफ होता है। अच्छा बेटा, एक आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप सिंबल लिखेंगे, अगर उस सिंबल में सिंगल लेटर यूज हुए तो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, अब देखिए मैंने एच कैपिटल डाला, ओ कैपिटल डाला, एन कैपिटल डाला, एस कैपिटल, बी कैपिटल, एफ कैपिटल। इसी तरह कार्बन के लिए देखें तो कार्बन के लिए सिंबल क्या होता है, सी। क्या होता है, सी। कौन सा सी, कैपिटल सी। तो ये तो हो गए सिंगल लेटर वाले सिंबल्स। अब मैं आपको वो एलिमेंट्स लिखवा रहा हूं जिनके नेम में मोर देन वन लेटर होगा, मोर देन वन लेटर होता है। लेट फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं हीलियम की। किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की। अब हीलियम के नेम में क्या है, एच। अगर हम सिर्फ एच लिखेंगे तो एच तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अब हम इसके लिए एच नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच, और उसके आगे ई है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल ई। तो जब भी किसी एलिमेंट के नेम में 2 लेटर होंगे तो पहले लेटर कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। जिस तरह हीलियम के लिए क्या लिखा जाएगा, एच ई। इसी तरह नियॉन, नियॉन के लिए सिंबल क्या होगा बेटा, एन। नहीं, एन इसलिए नहीं क्योंकि एन ऑलरेडी किसके लिए यूज हो चुका है, नाइट्रोजन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, एन ई, नियॉन। इसी तरह जीनॉन, तो जीनॉन के लिए क्या सिंबल होगा, एक्स ई। इसी तरह कुबाल्ट, अब कुबाल्ट भी एक मेटल है। अब कुबाल्ट के लिए सिंबल क्या होगा, सी। नहीं, क्यों, सी ऑलरेडी किसके लिए यूज हो चुका है, कार्बन के लिए यूज हो चुका है। तो कुबाल्ट के लिए क्या होगा, सी, और साथ क्या होगा, ओ। लेकिन पहले लेटर कैपिटल और दूसरा क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जब भी एक एलिमेंट के सिंबल में सिर्फ 1 लेटर होगा, जस्ट 1 लेटर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, उसे कैपिटल लिखेंगे। अगर उसमें 2 लेटर होंगे, अगर उसके सिंबल में 2 लेटर यूज हुए तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। अब बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कोबाल्ट को कार्बन मोनो ऑक्साइड से। अब अगर आप सी और कैपिटल ओ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब सी लिखेंगे, स्मॉल ओ लिखेंगे तो कंफर्म है ये क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट है। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे एलिमेंट्स जिनके नेम और सिंबल डिफरेंट होंगे, मीन पढ़ा कुछ और जाएगा और सिंबल उसका और होगा। उसकी वजह यह होती है कि उनके लिए हम लैटिन नेम से सिंबल यूज करते हैं। तो मैं आप उन एलिमेंट्स के नेम्स दिखवाता हूं जिनके लिए लैटिन नेम से सिंबल यूज होते हैं। लेट फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं सोडियम की। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की। अब सोडियम है, अब सोडियम के लिए क्या होगा, सल्फर। वैसे अगर हम सिंबल लिखना चाहें तो क्या होगा, नेम एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस से लिखना चाहिए, एस। लेकिन नहीं, क्योंकि एस ऑलरेडी किसके लिए यूज हो चुका है, सल्फर के लिए। अब सोडियम को लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है बेटा, सोडियम को लैटिन में बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं, नेट्रियम। क्या बोलते हैं, नेट्रियम। इसलिए इसका सिंबल क्या होगा बेटा, इसका सिंबल होगा Na। क्या होगा, Na। इसी तरह आप देखें पोटाशियम, क्या है, पोटाशियम। तो पोटाशियम के लिए क्या सिंबल होना चाहिए, P। लेकिन नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P किसके लिए यूज हो चुका है, फास्फोरस के लिए। बिल्कुल सही, फास्फोरस के लिए यूज हो चुका है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका सिंबल, इसका सिंबल पीरियोडिक टेबल में क्या यूज होता है, के वर्ड, यस, के। इसलिए के लैटिन में पोटाशियम को क्या बोलते हैं, केलियम। क्या बोलते हैं, केलियम। तो इसलिए इसका सिंबल क्या होगा बेटा, के। क्या होगा, के। सिल्वर का नाम आपने सुना होगा, सिल्वर, चांदी।
अब सिल्वर के लिए सिंबल क्या होना चाहिए? एस, लेकिन हम एस नहीं लिखते, एस नहीं लिखते। क्यों लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हम सिल्वर के लिए क्या सिंबल यूज कर, ए जी। ए जी क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि सिल्वर को लैटिन नेम या लैटिन में सिल्वर को क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? ए जी। गोल्ड, सब जानते हैं गोल्ड क्या होता है, कॉमन, बड़ा मशहूर एलिमेंट है, कॉमन नेम गोल्ड है उसका। अब गोल्ड के लिए सिंबल क्या होना चाहिए? जी, लेकिन नहीं, हम गोल्ड के लिए क्या सिंबल यूज कर, ए यू। क्यों ए यू यूज करते हैं? क्योंकि लैटिन में गोल्ड को क्या बोलते हैं? आरम। क्या बोलते हैं? आरम। इसी तरह एक और एलिमेंट है, मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। वाहिद है मेटल, वो वाहिद मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो कौन सी है? मरकरी। कौन सी है? मरकरी। अब मरकरी देखें, मरकरी का सिंबल क्या होना चाहिए? एम, लेकिन नहीं, मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटा? एच जी। क्या होता है? एच जी। क्यों एच जी होता है? क्योंकि लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रागेरम। क्या बोलते हैं? हाइड्रागेरम। इसलिए इसका सिंबल क्या होता है बेटा? एच जी। क्या होता है? एच जी। सुनिए, इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स बता रहा हूं जिनके नेम और सिंबल क्या होंगे? डिफरेंट। मीन उनके सिंबल किससे चूज किए जाएंगे? लैटिन नेम से। तो इसी तरह एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। अब कॉपर का सिंबल क्या होना चाहिए? सी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सी ऑलरेडी हम कार्बन के लिए यूज कर चुके हैं। तो कॉपर के लिए बेटा कौन सा सिंबल यूज होता है? सी यू। सी यू, क्यूप्रम। क्योंकि लैटिन का नेम क्या है इसका? क्यूप्रम। आयरन, सब वाकिफ हैं, आयरन को सब जानते हैं, मोस्ट कॉमन और सस्ती मेटल है आयरन। और आयरन का सिंबल आई होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आई आयोडीन के लिए यूज होता है। आई किसके लिए यूज होता है? आयोडीन के लिए। तो आयरन के लिए क्या सिंबल यूज है बेटा? एफ ई। क्यों एफ ई यूज हुआ? क्योंकि लैटिन में इसको फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट है टिन। क्या है? टिन। सिंबल टी होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या होगा? एस एन। क्यों एस एन होगा? स्टेनम। क्या बोलते हैं? स्टेनम। इसी तरह एंटीमनी कौन सा एलिमेंट है? एंटीमनी। एंटीमोनी। अब एंटीमोनी का सिंबल क्या है बेटा? एस बी। एस बी। क्यों? क्योंकि लैटिन में इसको स्टिबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिबियम बोलते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट है लेड। क्या है? लेड। अब लेड का सिंबल क्या होता है बेटा? लेड का सिंबल होता है पीबी। क्या होता है? पीबी। क्यों पीबी होता है? क्योंकि लैटिन में इसको बोलते हैं प्लम्बम। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। तो ये कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए और ये बताया कि क्यों एलिमेंट को लिखा और जाता है और उनका सिंबल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी।